हेलो एवरीवन, मैं बबीता परिहार स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी वीक। आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। जो भी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लास्ट तक देखिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सूरज की तरह जलना है तो रोज़ उगना पड़ेगा। अगर आपको सन के जैसे रोज़ ग्लो करना है तो डेली आपको राइज होना पड़ेगा। विद दो लॉट्स ऑफ फेलियर्स यू हैव फेस्ड, यू हैव टू राइज डेली। सो ये मोटिवेशन का ये मतलब है। So let's see what we will look today's video. We will know about some important days, important news, and also in exploring of उत्तराखंड आज हम जानेंगे चिपको मूवमेंट के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये डे with some daily news updates. In first news is that IIT is most preferred Indian Institute for Global Employers. So कुछ रैंकिंग हुई है टाइम्स हायर एजुकेशन ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे में, जिसमें टॉप पे आया है आईआईटी दिल्ली, जो 28th रैंक उसको प्रोवाइड हुआ है। और बाकी सब रैंक्स यहाँ पे मेंशन की गए हैं। तो ईयरली ये रैंकिंग की जाती है बाय टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा, जिस पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग आईआईटीज़ मैनेजमेंट्स को रैंक किया जाता है। तो यहाँ पे उनके करंट रैंकिंग्स दिखे गए हैं 2022 के, और ये लास्ट ईयर के रैंकिंग है कि कितना उनके उसमें अपग्रेडेशन हुआ है और डिक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर 2021 में आईआईटी दिल्ली को 27th रैंक मिला था। इस बार उसका एक पॉइंट एक रैंक नीचे गया है, उसको मिली है 28th रैंक। एंड ग्लोबली देर आर टॉप 5 यूनिवर्सिटीज आर बीन रैंक्ड हियर। MIT ऑफ USA उसको 1 मिला है, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 2nd रैंक। तो बाकी ये सब रैंक यहाँ पे दिए गए हैं बाय द टाइम्स हायर एजुकेशन। तो ईयरली ये रैंकिंग की जाती है हमेशा। तो दिस वॉज अबाउट द रैंकिंग इन द एजुकेशन फील्ड। नेक्स्ट, CM ग्रीट्स एथलीट्स हिमांशु कुमार एंड सचिन बोरा। तो जो इस PM है पुष्कर धामी, उत्तराखंड के CM, उन्होंने ग्रीट किया है एथलीट्स को, जो हिमांशु कुमार एंड सचिन बोरा है, जो रिसेंटली जिन्होंने 37th नेशनल जूनियर एथलीट्स कंपटीशन में मेडल हासिल किया है, जिसमें से हिमांशु कुमार ने गोल्ड मेडल हासिल किया है इन 5 किलोमीटर वॉक इन अंडर 16 कैटेगरी, और सचिन ने 10 किलोमीटर वॉक में सिल्वर मेडल। तो इन्हें ग्रीट करते हुए, इन्हें ऑनर करते हुए आप इस पिक्चर में देख सकते हो उत्तराखंड के CM को। नेक्स्ट न्यूज इज दून यूनिवर्सिटी टू होस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन भारतीय वुमेन। सो जो दून यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड की, देहरादून की, उसका एसोसिएशन है विद SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी जो मुंबई में है। तो उनके कोलैबोरेशन से एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड की जाने वाली, विच इज एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस in which they are going to discuss the issues and concerns related to Indian women। ये हेल्ड होगा फ्रॉम November 25 से इन रेफरेंस टू वुमेन्स, और ये हेल्ड होगा दून यूनिवर्सिटी में, जिसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज वुमेन्स जो फेस करती है हैरेसमेंट वायलेंस, उसके बारे में सजेशंस एंड कंसर्न्स इश्यूज उठाए जाएंगे। तो ये है कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन भारतीय वुमेन। नेक्स्ट, युवा विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के 4 और पदक पक्के। तो जो युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही है उसमें 4 मुक्केबाज जो हैं वो चले गए हैं सेमीफाइनल में, जिसमें भारत का 4 जो मेडल है वो फिक्स हो गया है। तो यहाँ पे उसके बारे में कुछ डिटेल्स और उनके नाम प्रोवाइड किए कि किस किस कैटेगरी में वो आते हैं और कौन कौन वो है। तो ये था कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़। उसके बाद इन एक्सप्लोरेशन ऑफ उत्तराखंड आज हम जानेंगे कि ऐसी मूवमेंट के बारे में जो एम करता है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज का भी, और प्लस जिसने अपलिफ्ट किया वुमेन का स्टेटस सोसाइटी में। सो लेट्स नो अबाउट चिपको मूवमेंट इन टूडेज टॉपिक ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ उत्तराखंड। तो बेसिकली चिपको मूवमेंट क्या है? चिपको मूवमेंट एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था जो स्टार्ट किया गया था 1973 को। इसका मेन एम था प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज, टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट ट्रीज बाय कटिंग डाउनेटिंग। जो डिफॉरेस्टेशन चल रहा था उस समय, उसको स्टॉप करने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था बाय द लोकल पीपल ओवर देयर। सो
The uprising against the felling of trees and maintaining the ecological balance originated in उत्तर प्रदेश चमोली डिस्ट्रिक्ट, नाउ इट इज इन उत्तराखंड। तो बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था चमोली डिस्ट्रिक्ट से, जो अभी उत्तराखंड में है, जो उस समय सेपरेशन से पहले उत्तर प्रदेश में आता था। ये 1973 को स्टार्ट किया गया था नियर द चमोली डिस्ट्रिक्ट। सो बेसिकली there were many participants who played an important role in this movement, but there are three main जिनका नाम इसमें लिया जाता है, जो उन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन से इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाया। फर्स्ट इज चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी एंड सुंदरलाल बहुगुणा। तो वन बाय वन हम जानेंगे कि इनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इन दिस मूवमेंट। सो जो चंदी प्रसाद भट्ट थे, उन्होंने स्टार्ट किया था 1973 में मंडल विलेज में, जहाँ पे उन्होंने वहाँ के जो लोकल लोग थे उनको ट्रेन किया था, उनको बताया था कि चिपको मीन्स क्या होता है। चिपको मीन्स टू हग मीन्स जो आपको ट्री से लिपट कर खड़े होना है, उसकी डायरेक्शन उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी कि आपको ये मूवमेंट कैसे करना है। बिकॉज उस समय जब 1970s के टाइम पे जब इंडो चाइना वॉर हुआ था, उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे थे कंट्री में, जिसके वजह से बहुत सारे जो फॉरेस्टल एरियाज से, जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन चल रहा था, ट्रीज को काटे जा रहे थे फॉर द डेवलपमेंट पर्पज, बट ऑन अपोजिट साइड इसका जो अफेक्ट पड़ रहा था वहाँ के लोकल लोगों को पड़ रहा था, बिकॉज देयर लाइवलीहुड वॉज होलली डिपेंडेड ऑन दैट फॉरेस्ट। वो वहाँ पे जाते थे, वहाँ से फ्यूल के लिए, अपने घर के लिए वुड्स काटते थे, तो वो सब बैन लगा दिया गया था फॉर द विलेज पीपल। सो फॉर दिस ओनली ही वॉज ट्रेनिंग द लोकल पीपल कि उनका राइट है उस फॉरेस्ट पे, दे कांट कट द ट्रीज दिस वे। सो उन्होंने लोगों को ट्रेन किया, वहाँ पे उनको बताया कि चिपको मूवमेंट क्या होता है। तो वहीं से ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद जब 1944 में गौरा देवी, ये है गौरा देवी, रेनी विलेज में जब कुछ लोग आए वहाँ पे वो ट्रीज को काटने के लिए, फॉरेस्ट कटिंग के लिए, तो शी वॉज दैट वुमेन हु लेड दैट मूवमेंट। उन्होंने सारे वुमेन्स को वहाँ पे इकट्ठा किया और उनसे कहा कि हमें ये रोकना है। इसलिए वो सारी जो औरतें थे वो इस तरह से, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से वो पेड़ों पे लिपट गई, और यहीं से इसका नाम चिपको मूवमेंट पड़ा, क्योंकि ऐसे वो हक करते थे ट्री को, ताकि लोग उसे जो वहाँ पे कट करने आए थे वो उसे कट नहीं कर सके। तो जिसके वजह से वो स्टॉप हो गए, वहाँ पे रुक गए, और उन्होंने ये मूवमेंट, उन्होंने वो कटिंग का स्टॉप कर दिया। उसके बाद इस मूवमेंट को जो प्रॉपर शेप दिया, जो डायरेक्शन प्रोवाइड किया, वो थे सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। उन्होंने ये मूवमेंट को गवर्नमेंट तक पहुंचाया। उन्होंने इस मूवमेंट के चलते 2 वीक्स का फास्ट भी रखा, एंड दिस वाज ऑल अ नॉन वायलेंट मूवमेंट। उन्होंने, क्योंकि वो एक गांधीयन फॉलोवर थे, वो मानते थे कि नॉन वायलेंस से हम हर एक चीज को जीत सकते हैं, तो उन्होंने ये मूवमेंट अपने पे लिया, और उन्होंने इसके लिए लोगों को ट्रेन भी किया, अवेयरनेस क्रिएट की, और इसी वजह से उन्होंने, उनकी ये अटेम्प्ट के वजह से, उनके प्रोटेस्ट के वजह से, लेटली 1980s में जो उस समय के पीएम थी इंदिरा गांधी, उन्होंने फैसला लिया कि वो बैन कर देंगी 15 इयर्स के लिए। उन्होंने फॉरेस्ट कटिंग में बैन लगा दिया, और वहाँ के लोगों के ऊपर से बैन हटा दिया कि वो लोग वो यूज कर सकते हैं, वहाँ के फॉरेस्ट की जो भी उनके राइट्स है वो सब उनको वापस दे दिए, ताकि वो अपनी जो डेली यूज है वहां से ले सके फॉरेस्ट से। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चिपको मूवमेंट। किस तरह से ये मूवमेंट चला, किस तरह से कौन कौन इसमें मेन पार्टिसिपेंट्स थे, कैसे उन्होंने ये सब अचीव किया, एंड इस सब में जो ये मूवमेंट में फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन तो हुआ, प्लस जो वुमेन्स थी उन्होंने, उनकी स्टेटस में भी इंक्रीज हुआ, बिकॉज दे नो दैट दे केम टू नो देयर पावर, कि वो भी कुछ कर सकते हैं इफ दे वांट टू डू। सो दिस वाज द अबाउट सम मूवमेंट्स फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द चिपको मूवमेंट। उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद चिपको मूवमेंट? तो हु वाज एसोसिएटेड विद द चिपको मूवमेंट? सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद, या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑल ऑफ द अबव, ऑल वर एसोसिएटेड विद दिस मूवमेंट। Who among the following is regarded as the leader of Chipko movement?
तो किसे लीडर माना जाता है इस मूवमेंट का, वो थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। द ऑप्शन इज सी। हु वॉज द वुमेन एक्टिविस्ट हु लेड द चिपको मूवमेंट इन रेनी विलेज। तो जो रेनी विलेज जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पे जो वुमेन एक्टिविस्ट जिसने लीड किया सारी औरतों को, वो कौन थी? वो थी गौरा देवी। द ऑप्शन नंबर इज ए। एंड दिस लास्ट क्वेश्चन इज फॉर यू ऑल. I will read out the question and I will explain you which award was refused for Sundarlal Bahuguna by Sundarlal Bahuguna. तो उन्हें एक अवार्ड ऑनर किया गया था, बट उन्होंने वो लेने से रेफ्यूज कर दिया। और वो कौन सा अवार्ड था? यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि ए पद्मश्री, बी पद्म भूषण, या भारत रत्न, या नोबेल प्राइज। तो प्लीज कमेंट में आप आंसर दे सकते हैं, उसे हम टुमारो की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी क्यों उन्होंने रेफ्यूज किया था ये अवार्ड लेने से। सो कमेंट योर आंसर्स। इसके बाद दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप सो यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि आने वाले टाइम पे मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाऊं, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए आपके ग्रुप्स में, जितना हो सके आप शेयर कीजिए। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। And those who have not watched my previous videos, you can go to the description and click the link. So that's for all today. Thank you everyone.